वत्स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। बहुत नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले क्लास के अंदर हमने एनसीईआरटी क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 7.2 की तरफ बढ़ेंगे। 7.2 की तरफ बढ़ने से पहले 7.2 किससे रिलेटेड है वो जरा हम डिस्कस कर लें। एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। इसके अंदर एक सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या है। एक लाइन गिवन है ना, एक लाइन, या हम कहते हैं कि दो कोऑर्डिनेट हैं, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन ना, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन। मान लिया एक ये सारी कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ये एक्स हो गई तुम्हारी, और ये क्या हो गई, ये वाई हो गई। ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ पी, सॉरी पी नहीं है ना, एक पॉइंट दिया हुआ ए और दूसरा बी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट है ना बीच में, इसके बीच में या कहीं पे भी ना ये पी है। अच्छा इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसकी, ए की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो क्या है, वो x1 है। ठीक है, अच्छा फिर b है ना, b की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, b की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, x2 है। ठीक है, अच्छा 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 a की वर्टिकल डिस्टेंस ना, वर्टिकल डिस्टेंस a की क्या वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, y1 है। ठीक है, y1 ठीक है। अच्छा b के ना, b की वर्टिकल डिस्टेंस, b कुछ ऐसा है ना, थोड़ा नीचे कर देते हैं। b की वर्टिकल डिस्टेंस जो है यहां तक ना, यहां तक वो क्या है, y2 है। ठीक है, यहां से देखा जाता। तो इससे मीनिंग क्या निकलता है भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1, y1, x1, y1। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट के x2, y2 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो सेक्शन फॉर्मूले के अंदर, ना हम ये कह रहे हैं कि देखो ये P जो है ना, P इस पूरी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि भाई देखो PA जो है, PA और PB ये किसी रेशियो में डिवाइड हो रही है। किस रेशियो में डिवाइड हो रही है, ये मान लो तुम, ये रेशियो M1 अपॉन M2 में डिवाइड हो रही है। मतलब M1 और M2 क्या हो गया, एक इसका रेशियो निकाल देंगे M1 अपॉन M2। तो ये पॉइंट है ना, वो ये देखो, जैसे ये M1 हो गया इस 2 और ये M2 हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और, क्या P जो है, P वो किसको डिवाइड कर रहा है, लाइन AB को। लाइन AB मतलब x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो इसके भी तो कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लेते हैं हम, क्या x, y। ठीक है, x, y का मतलब क्या है, x, y का मतलब ना, इसको भी कर लेते हैं अपन एक बार, इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस, ये जो है ये x है यहाँ तक। ठीक है, सिमिलरली ये जो डिस्टेंस ना, ये जो डिस्टेंस यहाँ तक, ये क्या है, ये y है, y ये यहाँ तक। ठीक है, ये जो चीज है इसकी, तो इसका हॉरिजॉन्टल x हो गया
और वर्टिकल क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं देखो हमको एक चीज तो पता लग गई, क्या लगी पता भाई, ये जो P है ये एक ऐसा पॉइंट है जो AB लाइन को M1 अपॉन M2 में डिवाइड कर रहा है। M1 इस टू M2 कहते हैं तो हम क्या ऐसा कहेंगे, देखो P डिवाइड्स AB इन रेशियो M1 इस टू M2। अच्छा इंटरनली है ना, इंटरनली, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, ये P पॉइंट क्या है, ये अंदर की तरफ है, इसकी लाइन के अंदर है, तो हम कहेंगे इंटरनली ना, इंटरनली। तो P डिवाइड्स AB इन द रेशियो M1 इस टू M2 इंटरनली। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम, क्या भाई PA अपॉन BB। एक चीज और पता लग रही है ना हमको, एक चीज भाई, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन, इसको ले लिया कुछ भी, क्यों ले लिया, और ये ले लो R, तो PR जो है PQ AQ की जो है पैरेलल है। ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ PR पैरेलल टू AQ। ठीक है, अब देखो हम कुछ सिमिलरिटी ट्रायंगल के अंदर हमने पढ़ रखी है। कौन सी सिमिलरिटी पढ़ रखी है, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी को ट्रिपल ए को हम डबल ए भी कहते हैं, एंगल एंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, कौन से इन ट्रायंगल BRP, और ये कह दूं मैं BPR, एंड इन ट्रायंगल ये, इसको भी पॉइंट को कुछ अज्यूम करना पड़ेगा ना, M ले लो, तो ये जगह PAM, इन ट्रायंगल PAM। तो क्या मिला देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है, कौन सी, PR इज पैरेलल टू AQ। तो अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस तरह से जो है वो जो बनेंगे एंगल, कौन से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एक चीज तो ये। अच्छा ये क्या है, ये 90 है, और ये भी क्या है, ये भी 90। तो दो एंगल इक्वल, तो तीसरा अपने आप ही इक्वल। ठीक है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्या हो रहा है भाई, देखो ये वाला एंगल BPR इक्वल टू PAM, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। सिमिलरली PMA इक्वल टू BRP, PMA इक्वल टू BRP इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया, बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। BPR इज सिमिलर टू PAM। ठीक है, अच्छा दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। ये हमने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा है। अगर ये तुम्हें नहीं पता हो, ना पता हो, तो कुछ पहले वाले वीडियो ना ट्रायंगल्स के, चैप्टर नंबर 6 के देख लेना। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। तो ट्रायंगल AMA की साइड के AP हो गई, अच्छा ट्रायंगल कौन सा लिए, PAM ना, ट्रायंगल BPR की साइड कौन सी होगी, AP अगर है तो इसकी PB हो गई, तो ये PB हो गई इक्वल टू इसकी AM ले ली, तो इसकी क्या हो जाएगी, PR हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसकी अगर PM ले ली तो इस ट्रायंगल की BR हो जाएगी, BR, तो ये होगा। अच्छा एक चीज तो ये अपने को गिवन है, क्या गिवन है, ये देखो PA अपॉन PB मतलब AP अपॉन PB, AP अपॉन PB क्या, M1 अपॉन M2।
AM और PR और वो जो 4 क्वांटिटीज हैं इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। AM और PR। AM देखो ध्यान से, AM मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये माइनस ये, ठीक है। देखो AM मतलब ये, इट मीन्स ये, तो ये कैसे निकलेगी, ये चीज कैसे निकलेगी, दिस में से दिस माइनस कर दोगे, दिस माइनस दिस, तो ये पूरे कितनी x है, तो ये कितनी हो जाएगी x1, तो x माइनस x1, तो ये क्या हो गई x माइनस x1, ठीक है। AM क्या हो गई अच्छा M1 M2 तो रहने दो, M1 अपॉन M2, AM क्या हो गई x माइनस x1। PR देखो PR मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, ठीक है। ये कैसे निकलेगी, दिस माइनस दिस, तो ये कितना x2 माइनस ये कितना x है, ये पूरा कितना x है, x2 है, x2 में से ये चला जाएगा, x चला जाएगा, तो x2 माइनस x हो गया। अच्छा PM ना, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, तो ये कैसे निकलेगा, ये पूरे में से ये निकल जाए, तो ये पूरी कितनी है y में से y1 चला जाए, तो ये y माइनस y1 हो गया। अच्छा BR ना, BR का मतलब ये, इसका मतलब ये, ठीक है। ये कैसे निकलेगी, जब इस पूरे में से क्या निकल जाए, ये निकल जाए, तो ये कितना है पूरा, ये पूरा y2 है, और ये कितना है y है, तो y2 माइनस y इक्वल टू BR, y2 माइनस y इक्वल टू BR। अब देखो इन दोनों को इक्वल कर रहा हूँ ना, तो M1 अपॉन M2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, M1 x2 माइनस M1 x M2 x माइनस का M2 x1, ठीक है। देखो माइनस का M1 x वहाँ ले लो और ये माइनस का M2 x ले लो, तो ये जगह M1 x2, ये चीज़ ना, ये चीज़ पूरी यहाँ आ जाएगी, ये हो जाएगा M2 x1, ये M2 x है और ये M1 x वहाँ चला जाएगा, M1 x। अब इन दोनों में से x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ रहा है, क्या M1 प्लस M2, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया, M1 x2 प्लस M2 x1, डिवाइड में क्या होगा, x की वैल्यू चाहिए, ये M1 प्लस M2 यहाँ आ जाएगा, तो ये जगह M1 प्लस M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x, ठीक है। ऐसे तुम इन दोनों को इक्वेट करोगे, तो y की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, y इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये x और y क्या है भाई, ये x और y क्या है, ये x और y क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, इस पॉइंट के, किसके, जो डिवाइड कर रहा है किसको, a और b, AB को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, M1:M2। तो ये हमने पूरा का पूरा एक डेरिवेशन कर दिया। इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है वो क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो ये y इक्वल टू वो M1 है, y2 प्लस M2 y1, और x इक्वल टू ये रिमेंबर रखना है तुमको, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं। अब देखो एक फॉर्मूला तो हमने डिवाइड कर लिया, क्या डिराइव किया, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अभी x और y की वैल्यू निकाली। अच्छा रेशियो जो है अगर गिवन है, क्या गिवन है, इफ द रेशियो इज k:1 ना, k:1 मतलब M1 की जगह k हो गया, M1 की जगह क्या हो गया, k हो गया,
और m2 की जगह क्या हो गया 1 हो गया। देन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऐसे हो जाएंगे ना भाई, x कोऑर्डिनेट क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 की जगह x1 तो 1 x1 तो x1 होगा अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा m1 y2 m2 y1 तो 1 y1 तो 1 y1 का मतलब y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। अच्छा कभी कभी मिड पॉइंट है ना, ये चीज़ें क्या है, रेशियो अगर पूछा है तो हम उसको अज्यूम करेंगे ना, इसको अज्यूम कर देंगे। इफ रेशियो इज आस्क्ड, इफ रेशियो इज आस्क्ड, ठीक है। दूसरी बात, अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट तो मिड पॉइंट में क्या करना, कुछ नहीं करना। देखो m1 भी 1 हो गया, m2 भी क्या हो गया 1 हो गया। क्या करोगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। मतलब ये p के कोऑर्डिनेट है, ये भी किसके कोऑर्डिनेट है, p के, ये किसके है, p के। ठीक है। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divide the join of this and this in the ratio 2:1। ठीक है। तो ये ऐसा कुछ दिया हुआ, एक लाइन है, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं बना रहा हूँ। कोई ये कहे कि -1,7 यहाँ होगा, तो ये रफ डायग्राम है, रफ डायग्राम। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है। और ये कोई एक पॉइंट है बीच का, ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स, तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है x का। अच्छा पहले गिवन का क्या है, इसको ले लिया x1 -1, y1 क्या हो जाएगा 7। अच्छा x2 क्या हो गया 4, y2 क्या हो गया -3। अच्छा m1 क्या हो गया 2 और m2 क्या हो गया 3 हो गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। तो m1 2 x2 4 प्लस m2 3 x1 -1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। 2 4 से 8 हो गया, 3 इंटू -1 माइनस का 3 हो जाएगा अपॉन 5 अपॉन 5 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। y का डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, क्या m1 y2 2 इंटू 3 -3 माइनस का 6 m2 y1 3 7 21 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3 5 21 में से 15 हो गया, 3 हो गया। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1,3। ये इस कोऑर्डिनेट के, इस पॉइंट के क्या हो गए कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है 1,3 बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। को मिटा देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन
ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये 4, -1 दिया हुआ है और ये -2, -3 दिया हुआ है। ये लाइन के एंड पॉइंट लेते हैं ए बी। ट्राई सेक्शन की बात कर रहा, 3 बराबर हिस्से ना, 3 बराबर हिस्से कैसे होंगे भाई? हो सकता है एक पॉइंट यहाँ हो, दूसरा यहाँ हो, ठीक है, तो 3 बराबर हिस्से हो गए लगभग। तो ये मान लो तुम P और ये Q। तो एक चीज़ तो है कि रेशियो गिवन नहीं है ना, रेशियो x1 y1 है, x2 y2 है। तो जब हम P की बात करें ना, P, तो P क्या हो रहा है, AB को कैसे डिवाइड कर रहा है, 1:2 में, क्योंकि 1 1 और 1, ये 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट और ये 1 पार्ट। ये दोनों मिला दें तो ये कितने हो गए, 2 हो गए पार्ट, ये दोनों 2 हो गए, तो ये 1:2 में कर रहा है। अच्छा, Q कैसे कर रहा है AB को डिवाइड, 1 और 1 2:2 किस में, 1 में कर रहा है, 1 और 1 2, तो 2 पार्ट हो गए। तो हम कहेंगे P डिवाइड्स AB इन रेशियो 1:2। तो ये हमारा हो गया M1 और ये क्या हो गया, M2 हो गया, x1 y1 x2 y2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ P M1 x2 1 × -2 प्लस M2 x1 2 × 4, M1 प्लस M2। ये x कोऑर्डिनेट आया, y कोऑर्डिनेट M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2। अच्छा, P क्या आ जाएगा, -2 प्लस का 8/3 -3 -2/3। अच्छा, P क्या आ जाएगा वापस, P 8 में से 2 क्या, 6/3, 2 आ जाएगा, -3 माइनस का 5/3 आ जाएगा। तो एक पॉइंट -2, -5/3 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब ना। अब Q निकालेंगे, तो Q तो क्या कहेंगे, Q डिवाइड्स AB इन रेशियो 2:1। आप कुछ नहीं करना, देखो M1 की जगह ये 2 ले लो और M2 की जगह क्या ले लोगे, 1 ले लोगे, उल्टा कर दो, 1 2 2 1 x1 y1 x2 y2। ये कर लेना, हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम फिगर जो दिया है, फिगर गिवन है ना, फिगर क्या गिवन है, क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं मैं। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 of the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? देखो ये डायग्राम देख लो, डायग्राम मैं अभी बनाऊंगा नहीं, अपन तो एक काम करते हैं पर निहारिका और प्रीत के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। तो निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। एक चीज है ना, एक चीज 100 फ्लावर पॉट है, आर डिस्प्लेस एट बिन 1 मीटर, तो 100 फ्लावर पॉट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 हैव बीन प्लेस्ड at a distance of 1 मीटर, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखना, फ्रॉम ईच अदर लॉन्ग। निहारिका रन्स 1/4 of the distance AD
तो 1/4 ऑफ 100 है ना, निहारिका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका, सॉरी एक्स नहीं वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका इज 1/4 ऑफ 100, तो ये 25 हो गया। सिमिलरली ये निहारिका कौन सी लाइन पे है, सेकंड लाइन पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, निहारिका ऑन सेकंड लाइन, निहारिका ऑन सेकेंड लाइन, ठीक है। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका इज, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो निहारिका की पोजीशन को हम अगर एन से लेके हैं, निहारिका एक पॉइंट पे खड़ी है, किस पे, एक्स कॉमा वाई पे खड़ी। सिमिलरली प्रीत की बात कर रहे हैं हम, प्रीत इज ऑन कौन सी लाइन में खड़ी है, प्रीत है 8th लाइन पे ना, 8th इज ऑन 8th लाइन, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा प्रीत का। और प्रीत की डिस्टेंस कितनी है वर्टिकली, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, 1/5 ऑफ 100, 1/5, तो वो 20 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, तो NP लगाया, क्या आ जाएगा x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 6, 8 माइनस 2 6, 36, और ये 20 माइनस 5 5 25 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 20 30 √61 आ जाएगा। ये मीटर में दिया हुआ इसलिए मीटर ही हो गया, बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, बिल्कुल सही जा रहे हैं भाई हम। अब आगे क्या पूछ रहे हैं, आगे पूछ रहा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। हाफ वे मतलब मिड पॉइंट की बात कर रही है, तो रश्मि कहाँ पोस्ट करेगी, रश्मि मिड पॉइंट पे पोस्ट करेगी, रश्मि के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मिड पॉइंट ले लो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है भाई, x1 y1 x2 y2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 2 प्लस 8 कितना हो गया, 10 अपॉन 2 5 हो गया, 20 प्लस 25 45 का आधा, तो 22.5 होगा। तो 5th लाइन पे वो पोस्ट करेगी, 5th लाइन पे पोस्ट करेगी और एग्जैक्टली 22.5 मीटर डिस्टेंस पे पोस्ट करेगी, ठीक है, बिल्कुल सही है जवाब। मिटाओ फटाफट। Fourth question. Find the ratio in which the line segment joining this and this is divided by this. तो ये line segment हो गया, joining the point this -3, 10 and 6, -8 is divided by this point, तो ये इस point की coordinate given है। अच्छा, रेशियो वाला एक फॉर्मूला मैंने बताया, अगर रेशियो पूछ रहा ना, द रेशियो इज आस्क्ड टू फाइंड आउट द रेशियो, फर्स्ट यू हैव टू अज्यूम द रेशियो, ओके। तो लेट अस अज्यूम अ रेशियो दैट k:1, तो रेशियो को अज्यूम करते हैं हम, लेट रेशियो इज k:1, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा फॉर्मूला, इसके एक्स कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट अगर P है, ये B है और ये A है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ
पॉइंट पी सॉरी ना, पॉइंट पी क्या हो जाएंगे भाई, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो m1 की जगह क्या हो गया, k हो गया, तो kx2 मतलब 6 हो गया, 6 हो गया। m2 क्या हो गया, 1 हो गया, 1x1 हो गया -3, तो -3 आ जाएगा डिवाइड बाय m1 प्लस m2। पर ये क्या कह रहा ये कह रहा है कि ये नहीं है ना रेश, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, ये -1 है, तो इक्वल टू -1 ये कितना है, ये गिवन है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6k -3 k प्लस 1 इंटू ये -k -1, ट्रांसपोज कर दो, 6k प्लस k -1 प्लस 3, 7k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2/7। तो हम कह सकते हैं रेशियो क्या हुआ, 2:7, मीन्स ये पॉइंट जो है इस लाइन को 2:7 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 5th क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस, तो ये पॉइंट है, एंड दिस आर डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो मतलब एक पॉइंट होगा, जैसे देखो ये दोनों पॉइंट क्या हो रहे हैं, ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या अपने आप में एक पॉइंट है ना, तो ये दोनों पॉइंट किसी और पॉइंट से, कौन सा पॉइंट जो x एक्सिस पे है उससे डिवाइड हो रहा है, तो उससे डिवाइड हो रहा है तो वो पॉइंट भी कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे होगा, तो पॉइंट इज ऑन x एक्सिस। उसकी फॉर्म क्या होगी, वो ऐसा रहेगा x, 0, x एक्सिस पे क्या 0 होता है, y 0 होता है। तो लेट रेशियो, वापस वही रेशियो क्या हो गया, k:1, ठीक है। अब मैं इसका y कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, किसका, इस पॉइंट का, इस पॉइंट को तुमने अज्यूम कर लिया p। y कोऑर्डिनेट क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं 0 के इक्वल कर सकता हूँ, इसका y कोऑर्डिनेट 0, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ p इज m1 y2 5 के, m2 y1 माइनस का 5 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या दिया हुआ, 0, ये गिवन है, ठीक है। क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, k प्लस 1 इंटू 0 हो जाएगा, 5k इक्वल टू 5 हो गया, तो k हो गया 5/5, 1/1, इसका मतलब 1:1, तो ये क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, ठीक है, 1:1, बिल्कुल सही जवाब ना, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, उसके आगे क्या कह रही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑल्सो, k क्या आ गया, 1:1 आ गया, तो कोऑर्डिनेट निकाल, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द दिस पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा, y तो 0 होगा, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा भाई, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, 1:1, तो m1 x2 -4 प्लस m2 x1 1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 माइनस का 3/2, तो पॉइंट क्या हो गया, -3/2, 0, ये एक आंसर और ये दूसरा आंसर। रेशियो पूछा, रेशियो निकाल लिया, पॉइंट पूछा, पॉइंट भी निकाल दिया, ठीक है। बैठा देते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है ना, सेवेंथ से पहले जो है सिक्स क्वेश्चन भी करना है अपने को, सिक्स भी देखना है। सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक पैरेललोग्राम बना दिया, पैरेललोग्राम, ठीक है, ये बन गया ए बी सी और डी। पहला पॉइंट क्या है, 1, 2, 4, y, फिर है x, 6, फिर क्या है 3, 5, ठीक है। आर टेकन इन ऑर्डर वर्टिसेस, फाइंड द x एंड y। देखो अगर तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। देखो अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसका मतलब ए बी इक्वल टू सी डी होगा और ए डी इक्वल टू बी सी होगा। इसको हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना, क्यों, क्योंकि देखो जब तुम ये करोगे क्या, ए बी इक्वल टू सी डी, मतलब यहाँ दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, ये वाई स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, फिर एक्स स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, इक्वल करोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, कुछ होगा नहीं ना। फिर बी सी इक्वल टू ए सी करोगे, बी सी इक्वल टू ए डी करोगे, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, डायगोनल बना दें, ये बन गया डायगोनल, ठीक है, ये ओ पॉइंट। तो हम कह सकते हैं देखो ए ओ इक्वल टू ओ सी और डी ओ इक्वल टू ओ बी। एक बात समझ में आ गई ना, एक बात क्या, ओ जो पॉइंट है, ओ पॉइंट, ओ डिवाइड्स ए सी in ratio 1:1. Similarly, O divides BD in ratio 1:1. तो हम ये कह सकते हैं कि O is the midpoint of AC, ठीक है। तो मिड पॉइंट वाला फंडा लगा देते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे देखो O is मिड पॉइंट ऑफ AC, तो कोऑर्डिनेट ऑफ OR क्या आ जाएगा भाई, 1 + x अपॉन 2, 2 + 6 अपॉन 2। तो ये क्या आ गया, ये आ गया O, ये आ गया x + 1 अपॉन 2, 2 + 6 8 अपॉन 4 आ गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और कह सकते हैं, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो, O इज मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है, BD। तो O के फिर कोऑर्डिनेट निकालो, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। भाई ये क्या कह रहा है, ओ ये है, फिर ये कह रहा है ओ ये, तो इसका मतलब दोनों ओ क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओ तो एक ही है, दो तो थोड़ी है, तो इसका मतलब ये वैल्यू 4 + 3, इसको हम ऐसा लिखते हैं 7/2 y + 5 अपॉन 2।
तो हम कहेंगे देखो 7/2 जो है किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल, x + 1/2। 2 से 2 चला गया, x क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सिमिलरली 4 किसके इक्वल होना चाहिए, y + 5/2। क्रॉस कर दो तो y क्या आ गया, 3 आ गया। तो उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगा, 6,3। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, ओ के कोऑर्डिनेट हो गए, ओ के कोऑर्डिनेट नहीं, x और y की वैल्यू हो गई। तो x = 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यही पूछ रहा था, कोऑर्डिनेट क्यों लिख दिया, कोऑर्डिनेट नहीं लिखना था। इसको मिटा देंगे अपन ना, वैसे भी हमें जो है 7th क्वेश्चन करना है। सेवेंथ क्वेश्चन करने से पहले ये जरा देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड दिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सर्कल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इससे पहले वाला पैरेललोग्राम से रिलेटेड था, ये सर्कल से रिलेटेड है। ये सर्कल बना देते हैं, अच्छा बनेगा भाई, तुम देख लेना, मैं तो बनाता रहता हूँ। ठीक है, अच्छा बने खराब बने, अपने को काम करना है, पढ़ाना है अपने को। ए बी ये ले लेता हूँ मैं, इसका सेंटर सी। ये कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose center is 2, -3 and point B is 1, 4। तो A को अज्यूम कर लो, लेट A के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। ठीक है, ये हो गया x, y। अच्छा C क्या, AB क्या है, AB is diameter of circle। ठीक है, तो इससे इम्प्लाइज होता है कि ये सी ए क्या है, रेडियस है। तो सी ए इक्वल टू क्या हो गया, सी बी इक्वल टू क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो लगा दो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। भाई सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। पर ये क्या कह रहा है, सी की कोऑर्डिनेट जो है ये है क्या, 2, -3। ये गिवन है, वही सी तो एक ही है, तो उसके कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट भी सेम होने चाहिए, है ना। उसके कोऑर्डिनेट जो है सेम होने चाहिए, तो ये इसके इक्वल होगा। और फिर ये जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट, तो x + 1/2 इक्वल टू, सॉरी x + 1/2 इक्वल टू 2। अच्छा क्रॉस कर दो तो x + 1 इक्वल टू 4 आ गया, x 4 आ गया। सिमिलरली y + 4/2 इक्वल टू -3, -6 आ गया, तो y इक्वल टू -10। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, किसके, ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4, -10। ये आंसर हो जाएगा। ये 3, 10 कैसे बता रहा है। अच्छा भाई गलती हो गई, 2, 2 या 4, 4 में से 1 गया, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गलती हो गई भाई, गलती हो गई। इसके बाद अगला 8th क्वेश्चन है ना, 8th क्वेश्चन भी बहुत ही बड़े क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं।
मिटाना पड़ेगा पहले तो ना। एक्सरसाइज कौन चल रही है, याद रखना एक्सरसाइज कौन चल रही है, 7.2 चल रही है। इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट। तो लाइज मतलब इसके बीच में कहीं है, तो ये बी हो गया, ए हो गया, ए गिवन है -2, -2, ये 2, -4। पी कहीं बीच में है, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो पी एज्यूम कर लो x, y, ठीक है। अच्छा ये भी गिवन है, क्या गिवन है, AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। तो AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7। देखो एक चीज समझ में आ रही है क्या, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक तो रेशियो चाहिए होता है, मतलब AP अपॉन PB चाहिए। हमारे को क्या चाहिए, AP अपॉन PB चाहिए, जो हमारे पास नहीं है, ठीक है। AP अपॉन AB से क्या हो जाएगा, x1 y1 पड़ा है, x2 y2 भी पड़ा है, m1 अपॉन m2 नहीं है ना, AP अपॉन PB, तो ये m1 और ये m2, AP अपॉन PB, AB पड़ा है, AP अपॉन AB पड़ा है। इसी को लेके चलते हैं, इसी को AP AB को लिख दूं मैं AP प्लस PB, AB को लिख दूं मैं AB को लिख दूं मैं AB को मैं लिख दूं AP प्लस PB। तो अपना काम तो AP और PB से ही है, AP और PB से, AP है और PB से ही, अपना काम AP और PB से ही है ना। ये टर्म चाहिए, वी नीड दिस टर्म, ठीक है। तो AP इसको क्रॉस कर दो, 7AP, 3AP, 3PB, इसको यहाँ ले लो, 7AP माइनस 3AP, 3PB, ठीक है। 7AP माइनस 3AP क्या हो गया, 4AP हो गया, 3PB हो गया। अच्छा AP PB डिवाइड में आ जाएगा, 3 डिवाइड बाय 4, अपना काम हो गया। AP PB क्या हो गया, तो ये 3:2 क्या हो गया, 4 हो गया। M1 आ गया, M2 आ गया, अब तो क्या, अब कुछ नहीं, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये कर लेना तुम, ठीक है। 9th क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। वेरी गुड, पहले 3 पार्ट वाला था क्वेश्चन नंबर 2, अब ये 4 पार्ट वाला है। क्या कह रहा है, देखो ये -2 और ये 2, ए है और ये बी है, 2,8। 4 पार्ट में कैसे होगा, देखो 1 2 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट, ये मिड पॉइंट है किसका, ए और बी का, ठीक है। तो m के कोऑर्डिनेट कैसे जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो -2 प्लस 2 0 अपॉन 2 0 हो गया। y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 2 प्लस 8 10 अपॉन 2 क्या हो गया, 5 हो गया। तो m आ गया अपने पास, m लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ कुछ, इसको ले लो P, इसको क्या ले लोगे
इसको ले लो Q। तो P क्या होगा, P किसका मिड पॉइंट होगा, A और M का होगा। स्टेटमेंट तुम लिख देना ना, यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट। मैं ओनली मेथड बता रहा हूँ कैसे करना ना, उसका कंसेप्ट बता रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन तुमको देना है NCERT के अकॉर्डिंग, वो दे देना। ये दोनों इसके मिड पॉइंट, P इस दोनों के मिड पॉइंट हो गया, तो -2 + 0 अपॉन 2, 2 + 5 अपॉन 2, तो P क्या हो गया, -2/2 1 हो गया, और ये 7/2 है। एक आंसर ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अच्छा Q किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, M और B का, तो 0 + 2 अपॉन 2, 5 + 8 अपॉन 2, तो ये हो गया 0 + 2 2/2 1 हो गया, और ये 13/2, ये तीसरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आ जाएंगे बस, सही है। -1, 7/2, 0,5, 1, 13/2, ये आ गया आंसर। इसको मिटा देते हैं। एक्सरसाइज 7.2 चल रही है, एक्सरसाइज 7.2। अगला क्वेश्चन, लास्ट 10th 7.2 का 10th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0 टेकन इन ऑर्डर। तो रोम्बस कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो A गिवन है क्या, 3,0, B गिवन है क्या, 4,5, C गिवन है -1,4, और D गिवन है -2, -1। ये इसके डायगोनल हो गए। ये पूछा एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, ये हमको 8th क्लास में बताया गया था, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल का प्रोडक्ट, तो डायगोनल क्या हो गया, हाफ इंटू डायगोनल हो गया AC इंटू BD। हाफ AC कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूँ x1 y1 x2 y2, कुछ भी कर दो, x1 - x2 का 3 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 हो गया। 0 - 4 -4 का स्क्वायर, तो ये भी 16 हो गया, ठीक है। ये AC आया है इंटू रूट ऑफ BD निकाल रहा हूँ, BD 4 माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36, 5 माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये क्या हो गया, हाफ, ये हो गया रूट ऑफ 32, और ये रूट ऑफ 72 हो गया, ठीक है। अच्छा 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 × 2 ना, 32 को मैं लिख दिया 16 × 2। अच्छा 72 को मैं लिखा लिखता हूँ 36 × 2। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का है, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4√2, ये हाफ चल रहा है। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, 6 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर अंदर आ जाएगा। अच्छा ये 2 2 हो गया, तो 2√2 6√2, तो 2 6 12, फिर ये √2 और ये √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, तो ये जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, तो स्क्वायर यूनिट में लिखा जाएगा। इसी के साथ ये भी एक्सरसाइज जो है हमारी फिनिश हो गई, कंप्लीट हो गई 7.2। अब हमारे पास 7.3 बची है, उससे अगली वाली इसके बाद जो भी हमारी क्लास होगी यहाँ पे, उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। गणितगुरु.com देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और आपका आभार प्रकट करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसी सेवाएं देता रहूँगा। जय माँ भारती।